आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आपको अगर मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और डब्बा जी अपने रक्षाबंधन की जो शुरुआत है ना वो सांभर बनाने से कर रही हैं। अब आप यहाँ देखिए सांभर किस तरह से बनाया जा रहा है। कोई घबराहट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब वो मोदा चली गई हैं तो अब आप देखिएगा मोदा में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सब कुछ बाहर से आएगा खाना, या वो जो लेडी आती है हेल्प लेडी वो ही बनाएगी खाना। वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ घबराहट होगी या फिर जो है बाहर घूमना होगा। अब पता नहीं जो है फनी भाई ने चावल और सांभर खाया है नहीं खाया है, लेकिन आज उन्हें चावल और सांभर की दावत दी जा रही है कि आज खाइएगा, आज ज़रूर खाइएगा, आज देखिएगा। और वो डर जाते हैं इस बात से कि पता नहीं ये क्या बनाकर खिला देगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है ना उनका, शामी टिकिया बनाने का, मटर पुलाव बनाने का, और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बनाने का। और कढ़ी कैसे भूल सकते हैं, और कढ़ी से भी पहले उसके साथ साथ जो रायता बनाया घुमा घुमा के, दही की बजाय बर्तन को घुमा घुमा के, तो ये सब चीज़ें कैसे भूल सकते हैं। तो वो भी शायद अंदर से कांप जाते होंगे कि आज कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है और मुर्गा वही है और उन्हीं को वो एक्सपेरिमेंट जो झेलना पड़ेगा। अब देखिए सामने तो कैमरे के कहना ही पड़ेगा ना, जो कुछ कहना होता है वो अच्छा ही कहना होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब सवा जो है समझदार हो गई है। एक बार उन्होंने कहा था कि मम्मी पापा आ गए हैं तो हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अब भाई समझदारी की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप 30 साल के हो जाओ, 35 साल के हो जाए, हो सकता है आपको समझदारी आने में और भी देर लगती, 40 साल और 45 साल के बाद आती। चलिए 30 साल में ही सही, लेकिन दोनों को समझदारी आ तो रही है। इसके बाद में वो बताते हैं घबराहट की रेसिपी, कि जब ये घबरा जाती है, ये काम करना है, इतने बड़े बड़े काम करने हैं, इंस्टा का काम करना है और व्लॉग बनाना है, एडिट करना है, और उसके बाद में फिर और उसमें अजीब अजीब आवाज़ें डालना और उस पर अपलोड करना, ये सारे बहुत सारे काम जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो फिर जो है फनी भाई बताते हैं सब हो जाएगा और सब हो जाएगा, इसलिए वो जो चिंता मुक्त होकर फिर दोबारा से काम पे लग जाती हैं और फिर दोबारा से गुल्लक में पैसे डालना शुरू कर देती हैं। और फनी बाबा बता देते हैं कि भाई जो डब्बा की कृपा है ना वो कहाँ पे रुकी हुई है, और बस वो सुनते ही उसके बाद में उस कृपा के साथ में वो चल देती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। और देखिए कम से कम प्रेशर कुकर ने इसकी बात नहीं मानी, नहीं तो वो सीटी निकाले बिना ही उसको खोलने के लिए तैयार थी। भैया कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। अब देखिए सांभर तो बन गया, अच्छा बन गया, और उसके बाद में फिर वो अम्मी के घर जाती है और अम्मी का घर का सबसे पहला डायलॉग ये होता है कि अगर शालू आ गई तो अब सारा काम समझ लो कि आसान हो गया। भैया इतना काम कराती हैं, इतना काम जानती हैं, तो उसके आने से जो है सारी चीज़ आसान हो ही जाती है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो आज जो प्रिपरेशन हो रही है खाने की, बिरयानी बन रही है, जर्दा बन रहा है, गोश्त भी बन रहा है, चिकन बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं ना, तो ये कौन कौन बना रहा है? बेटी खाला बना रही हैं, अम्मी बना रही हैं, और अब जो है ये जो डब्बा मैडम है ये भी आ गई हैं, और साथ साथ एक हाउस हेल्प भी है। तो यानी 4 लोग मिलकर ये लोग खाना बना रहे हैं। और जबकि वो जो हमारी जो सुपर वुमेन है ना, सुपर वुमेन जब दावत कर रही थी तो वो खाली अकेले ही बना रही थी। तब इन सब लोगों में से किसी को ख्याल नहीं आता है कि क्या हमें भी जाके हेल्प करनी चाहिए, जबकि उसके पास तो बेबी का भी लोड है, यानी उसको बेबी की भी देखभाल करनी है। लेकिन या तो भैया वो मैडम ऐसी हैं कि नहीं मेरे को कोई हेल्प नहीं चाहिए, आई एम सुपर वुमेन, तो मैं अपने आप ही जो भी सोच करूँगी मैं अपने आप ही करूँगी, चाहे बाद में वो करछी हिला के दिखानी हो और हाउस हेल्प जो उनके घर में 2-2 3-3 लगी हुई हैं वो ही सारा कुछ कर रही हूँ। लेकिन जो भी है चलिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी और लेडी घर की नहीं जाती और ना ही कोई हेल्प कराती, ना ही वो हेल्प मांगती। कहीं से नहीं दिखाई देता कि ये 2 घर कहीं से एक जुड़ाव है या फिर जॉइंट हैं। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग्स में चलती है कि हम साथ साथ हैं। ध्यान से देखिएगा कि इनके घर में तेल का क्या आलम रहता है, या तेल का यूज़ कैसा रहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फॉर्च्यून का एक पैकेट खोला जाता है और वो बेटी खाला उसमें डालने लगती हैं। उसके बाद में जब दूसरी डिश बन जाती है तो उस डिश के लिए वो एक और पैकेट खोलती हैं जो एक जगह से नहीं 2 जगह से फट जाता है गलती से, तो उसमें 2 जगह से धार निकल रही होती है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दोनों के लिए पैकेट यूज़ किया जाएगा।
अरे भाई, एक पैकेट यूज़ किया होगा और वो पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये जो खाना बना रहे हैं इन सब में कंज्यूम कर दिया, तो फिर वो दूसरा पैकेट खुल गया। या ऐसे ऐसे तो है नहीं कि एक ही टाइम पे 2 पैकेट खोले जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ऑयल ये यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर उपदेश इतने सारे देंगे और सब कुछ जो है करने के लिए बैठ जाएंगे कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि हेल्थ की, और हेल्थ कितना ये ख़राब करते हैं, ऐसा करते हैं। तो डब्बा ने हमारी बात सुन ली, और उसने सुन ली तो उसने जो फटाफट फटाफट अपनी जो ग्रीन टी निकाल ली, और उसने कहा कि ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद में वो क्या करने वाली है आपको सबको पता है। उसके बाद में वो वही सब बिरयानी खानी है, और वो चिकन खाना है, और जर्दा खाना है, हलवा खाना है, ये सारी चीज़ खानी है। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, हेल्दी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है। आप टी कॉफ़ी जो है ना बिना शुगर के पीजिए, और वैसे उसके बाद में खूब सारा तला हुआ, भुना हुआ, और जो फ्राइड और जो मार्केट का जो जंक फूड होता है ना, वो सब खाना ज़रूरी है। आप सबको ही देख लीजिए, ये डब्बा हो या फिर वो अम्मी हो, और या हमारी बहुत ज्ञान वाली जो मैडम है ना वो हो, आप कभी भी देख लीजिए, अगर घी डालते हैं ना या तेल डालते हैं, रिफाइंड यूज़ करते हैं, तो सीधा पैकेट से यूज़ करते हैं। आपने कभी डिस्पेंसर नहीं देखा होगा, कोई चम्मच नहीं देखा होगा कि उससे वो डाल रहे हैं उसमें। सीधा का सीधा पैकेट फाड़ो और सीधा डालो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो डालना नहीं है ना, तो आपको कई पैकेट लगेंगे। तो कई पैकेट लगेंगे तो फिर टाइम लगेगा, ऐसे कैसे करेंगे। अब देखिए, झूठ तो इतना बोलते हैं कि जो भाई हैं, भाई व्लॉग बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये जो चिकन बनाया है ना, आज सवा ने बनाया है। और आप देखिए, सारी प्रिपरेशन चल रही है, सवा क्या बना रही है आपने देख ही लिया होगा, मतलब ये सही था या गलत था। और जो अम्मी है ना, वो देखिए जो टेस्ट कर रही है, पूरे के पूरे डोंगे के अंदर टेस्ट कर रही हैं। आपको टेस्ट करना है तो थोड़ा सा अलग से निकाल के कहीं से टेस्ट कर लीजिए। घर का कोई और लोग भी होगा तो वो भी खा लेगा, पर अनहाइजीनिक तरीके से सब चीज़ें की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ना व्लॉग के लिए की जाती है, उनमें से एक और सामने आ रही है कि अब बार बार सब लोग जो है हेल्थ के लिए बोलते रहते हैं रिज़ा की। तो रिज़ा ने भी अब डाइटिंग करनी शुरू कर दी है, और वो टमाटर और खीरे खा रही है। लेकिन भाई, इनके घर में कहना और होता है और करना और होता है। हम तो चाहेंगे कि अच्छा है कि वो बच्ची जो है ना डाइटिंग करे और अपनी सेहत पर ध्यान दे, जिससे कि वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और उसको भी कोई कहने वाले ना हो। अब देखिए, खाना वाना तो क्या बनाना है, तो अब चल दिए मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो लेनी है, और साथ साथ कॉपी जो करनी है ना भाभी और भैया की करनी है। तो इसलिए 15 अगस्त पे उन्होंने बांटा था सारे के सारे जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना सोसाइटी के, उन सब के लिए। तो इस बार जो है ये बांटेंगी, और कहना ये है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, तो उनके लिए भी तो रक्षाबंधन बनता है। तो हम उनके लिए कुछ स्वीट्स वगैरह के इनके छोटे पैकेट्स लेने जा रहे हैं। पर इस दिन में ऐसे में जितने भी स्वीट्स शॉपकीपर्स होते हैं वो इतने बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि आपको पैकिंग और ये सब चीज़ें नहीं करके दे सकते। तो इनको भी उसमें वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा मिला, क्योंकि ऐसे टाइम पे कौन पैकिंग करके देगा। अरे भाई, जो भी कुछ है ये तो आप पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। अब रक्षाबंधन और 15 अगस्त ये दोनों अलग त्यौहार हैं। 15 अगस्त पर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह सेलिब्रेशंस होते हैं, तो स्वीट्स वगैरह जो बनती हैं उन्हें पता होता है ये पैकेट्स में ही जाएंगी, और स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में तो जाएंगी। तो इसलिए वो लोग प्रिपेयर रहते हैं इस सब के लिए। लेकिन ये रक्षाबंधन जो होता है, रक्षाबंधन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। सब इंडिविजुअल अपने स्वीट्स लेकर जाते हैं, कलेक्टिवली पैकेट्स जो है नहीं लेके जाते। तो नेचुरली इनको मिलने ही नहीं थे, पर इतना सोच करेगा कौन। एक और जनाब है, जनाब 2.0, उनका कहना ये था कि महीने भर पहले मिठाई लेके रख लो। अरे भाई, आप कह तो सही रहे हैं, पर महीने भर की मिठाई कब खाएगा कौन। अब किचन में खाना बन रहा है, और खाना बनाते हुए जो बेटी खाला हैं, अम्मी हैं, और साथ साथ जो है वो फ़नी भाई भी हैं, तो बड़े मज़े से कहती हैं यहाँ पे 3 मोदायन किंग हैं। भैया, तुम्हारी शादी कहाँ हुई है? तुम मौदा में रहती हो या कहाँ रहती हो? तुम मौदा की बनी कहाँ हो? शादी होने के बाद में तो लड़की अपने ससुराल की कही जाती है, और आप तो मुंबई की हो रही हो, तो आप तो मुदैया की हो नहीं ना, आपने बनना, आप तो मुंबई की हो। डब्बा और फनी बात कर रहे हैं कि गिफ्ट जो है वो भैया के लिए लेकर आए हैं, तो हस्बैंड का गिफ्ट कहाँ है? भैया, हस्बैंड को जब राखी बंधेगी तो गिफ्ट मिलेगा। अब देखिए,
वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मेरे मेरे कहाँ हैं, तो वो कह रही है कि भाई आपको राखी बंधवानी होगी जब ही तो मिलेगा। और कई बार तो ये आपने देखा होगा, भैया भैया कहते हैं, तो भैया बंधवा लो राखी के, ले लो गिफ्ट। आपके लिए तो ये सब चीज़ें हंसी मजाक बन रही हैं ना, बिल्कुल ही। टी व्लॉग में फनी भाई ने एक मेडल दिया था ना कि अब जो है सभा जो है समझदार हो गई है। और अब आप देखिए कि जर्दे मतलब सॉरी बिरयानी में जो कलर डलना है उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो नींबू यूज़ कर रही है। नींबू यूज़ नहीं किया जाता है, ये केवड़े में या तो मिलाया जाता है कलर को, या फिर जो है पानी से में मिलाकर उसके बाद में डाला जाता है। अब आप क्या कर रही हैं, आप डाल रही हैं इसमें नींबू, और पता भी नहीं है कि नींबू क्यों डालना है क्यों नहीं डालना है, लेकिन वो डाल रही हैं। और उस पर जो है वो जो मिलाया जा रहा है वो भी उंगली से मिलाया जा रहा है। सारा काम बहुत बढ़िया हाइजीनिक तरीके से आप कर रहे हो, और आपको आज तो समझदारी का मेडल मिला है। वाकई में समझदारी आपने खूब दिखाई इसमें। और बिरयानी का भी जो कलर डाला जाता है ना, वो थोड़ा सा घुमा के यानी ऐसा डाला जाता है कि पूरे भगोने में थोड़ा सा फैल जाए। उसके बाद में जो चावल मिक्स किए जाएंगे तो अपने आप ही वो दो रंग के अलग अलग से दिखाई देंगे। कुछ चावल ऐसे दिखाई देंगे जिन पे दोनों रंग होंगे, कुछ चावल ऐसे दिखाई देंगे जो पूरे तरह से लाल होंगे। तो ये कलर जो है इस तरह से स्प्रेड हो जाता है। पर मैडम ने जो है एक ही जगह पूरा पूरा कलर उड़ेल दिया है। और ये सब बातें हमें ही नहीं पता, ये फ़नी को भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने किचन में या अपनी मदर को ये सब चीज़ें देखता आ रहा है। लेकिन इन्होंने पता नहीं अपना बचपन और ये सब जो कहाँ काटा है, अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल भी टाइम दिया है नहीं दिया है। अगर दिया होता तो डेफिनेटली ये छोटी छोटी बातें ये पता होती। और कई बार जो है लड़कियां जो साथ में लग जाती हैं तो वो जो है इस तरह सीख भी जाती हैं, और छोटे छोटे काम उनसे करा लिए जाते हैं, तो उससे वो उन्हें याद भी हो जाते हैं कि कैसे किए जाते हैं, सही क्या है और गलत क्या है। आखिरकार फरी ने कह ही दिया कि आज सब के सब जो है ना आप लोग अंधेरे में तीर चला रहे हो। अब 2 दिन पहले हुई दावत में तो मम्मी नदारत थी, लेकिन आप मैडम की मम्मी जो है यहाँ दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने भी खाना खाया। और देखिए शुगर फ्री हलवा चाहिए क्योंकि सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन जो बाकी खाना है ना वो टोटल हेल्दी है। वो चाहे बिरयानी हो, चाहे वो चिकन बनाया हो, या फिर जो है बाकी चीज़ें बनाई हो, लेकिन वो सारी चीज़ें बड़ी हेल्दी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ध्यान रखना है, जो हलवे में ध्यान रखना है। और देखिए जीजा साली में कहाँ राखी का बंधन होता है, तो यहाँ पे एक नया रिश्ता इन्होंने क्रिएट कर दिया कि जीजा को जो साली जो है राखी बांध रही है। अरे भाई राखी की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो आपके घर में कुछ और लोग भी हैं जो राखी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देव भैया की। देव भैया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो इन दोनों को चाहिए था कि वो राखी उसको बांध सकते, और बांध देती तो कम से कम ये अच्छा लगता। जबकि ये तो हर उसमें दिखाते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ और इन सब का इतना ध्यान रखते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, उनका सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और एक तरह से ही इसको देख के बहुत ज़्यादा निराशा हुई और बहुत बुरा लगा। चलिए इस दुखी मन के साथ में ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।